आईपीसीसी की स्थापना 1988 में हुई। तब से लेकर अब तक इस संस्था ने 6 रिपोर्ट जारी की है। हर रिपोर्ट को बनाने में 6 से 8 साल लग जाते हैं। हर बार रिपोर्ट का आकार, उसमें बताई गई समस्याएं, दिक्कतें बढ़ती चली गई और इस वजह से इसका साइज भी बढ़ता गया। इस रिपोर्ट को लेकर संयुक्त राष्ट्र में आईपीसीसी की हजारों पन्नों की छठी असेसमेंट रिपोर्ट को लेकर करीब 200 देश की सरकारों ने आवाज उठाई थी और ये मांग की थी कि इसे छोटा किया जाए। आने वाले COP28 में जो नवंबर में दुबई में होना है, इसमें इस रिपोर्ट को अब पेश किया जाएगा, क्योंकि ये रिपोर्ट एक तरह से काफी मदद कर सकती है हर देश के पर्यावरण मंत्री की उनके फैसले लेने और नीतियों को बनाने में। आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज है। इसकी रिपोर्ट हमेशा दुनिया को जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चेतावनी देती है और चेताने का काम करती आई है। अभी क्या नुकसान हो रहा है ये भी बताती है और आसान तरीके से बताएं तो दुनिया के सबसे ज्यादा जानकार जलवायु वैज्ञानिकों का एक समूह है ये, जो दुनिया में हो रहे जलवायु परिवर्तन और उससे होने वाले दुष्प्रभावों को लेकर जागरूक करने का काम करती है समय के पहले। इसकी AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट की बात करें तो इसमें दुनिया भर के जलवायु परिवर्तन, वर्तमान में मौसम के हाल और हो रहे बदलाव का पूरा विवरण होता है। आईपीसीसी की सिंथेसिस रिपोर्ट की और भी गहराई से आपको बात बताएं तो बता दें कि 3 भाग में इस रिपोर्ट को बांटा गया। पहला भाग फिजिकल साइंस ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस है, जिसमें पूरी दुनिया में बढ़ती हुई गर्मी की डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। दूसरा भाग होता है इम्पैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस, जिसका मतलब होता है जलवायु संकट के कारण नुकसान क्या होंगे। और तीसरा भाग है हाउ टू अडॉप्ट टू देम, मतलब इनसे बचाव के क्या तरीके होंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या है ये सिंथेसिस रिपोर्ट और क्या है इसके मायने। दोस्तों, यह रिपोर्ट उन लोगों के लिए है, ज़रूरी हो जाती है जो अलग अलग देशों में पर्यावरण, जलवायु और प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित और कोई भी नीतिगत फैसले लेते हैं। समय समय पर कई तरह की चेतावनियां भी देती आई है आईपीसीसी की रिपोर्ट, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्लोबल हीटिंग को लेकर पहले ही इस रिपोर्ट ने सरकारों को चेताया था। रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया भर की सरकारों को अपना कार्बन बजट बनाना होगा, उसे कम करते जाना होगा। दुनिया को आईपीसीसी की बताई हुई सीमा में ही उत्सर्जन को लाना होगा, नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्लोबल हीटिंग की वजह से कई आपदाएं आएंगी। आईपीसीसी ने चेताया था कि उत्सर्जन को 2030 तक आधा करना ही होगा। अगर उत्सर्जन 2030 तक आधा होता है तो बढ़ते हुए तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोका जा सकता है, जो कि नहीं हुआ। रिपोर्ट समय समय पर सलाह देने का काम करती भी आई है, जैसे कि हर देश की सरकार को तेजी से जीवाश्म ईंधन में कटौती करनी चाहिए, ग्रीन एनर्जी पर जाना चाहिए, लो कार्बन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहिए जिससे डायरेक्ट एयर कैप्चर हो, यानी हवा से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जा सके। इससे क्लाइमेट की रिपेयरिंग होगी। इसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदूषण न फैलाने वाले स्रोतों पर जाना चाहिए, जैसे कृषि, जंगल और प्राकृतिक लैंडस्केप को सुधारना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी पूरी बात कि आईपीसीसी की AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट क्या होती है और इसके क्या मायने हैं और क्या खतरनाक बातें इसमें कही गई हैं। फिलहाल इतना ही, और खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एंड हमारे चैनल सोच से। नमस्कार।